मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर के नौगांव थाने के ईसानगर चौराहा पर एक दर्दनाक हादसे में 10वीं का पेपर देने जा रही 15 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब ई रिक्शा ने खड़ी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि सहानिया निवासी दीपा अहरवार ई रिक्शा से नौगांव 10वीं का पेपर देने जा रही थी। जैसे ही ई रिक्शा ईसानगर चौराहा पहुंचा, चालक ने सड़क किनारे खड़ी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई रिक्शा पलट गया। हादसे में दीपा गंभीर रूप से घायल हो गई और खून से लहूलुहान हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां बीएमओ ने जांच के बाद छात्रा को मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम आपका? सूरज अहरवार। कहाँ के निवासी है? सहानिया के हैं। आज एक बच्ची अस्पताल आई थी, उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रिश्ते में कौन है आपकी? भतीजी हमारी। भतीजी है। क्या नाम लिखती है वो? दीपा अहरवार। कितने वर्ष की होगी? लगभग 15 साल की। 15 साल की। आज काय का पेपर देने के लिए वो घर से निकले थे? आज साइंस का पेपर देने के लिए आई थी। नौगांव जी। कौन से स्कूल में एग्जाम था? सरस्वती स्कूल। कितनी बच्चियां बैठी थी रिक्शे पे? 4 बच्चे बैठे। कैसे घटनाक्रम हुआ, कुछ जानकारी है आपको? घटनाक्रम वहाँ से रिक्शा तेज आ रहा था, आगे से मोटरसाइकिल आई तो ई रिक्शा वाले ने तेज मोड़ दी तो ई रिक्शा पलट गया और उसके ऊपर गिर गया, बच्ची के ऊपर, हमारी भतीजी के ऊपर। बच्ची को शायद ई रिक्शा कहीं चेहरे पे लग गया है? हाँ, लगा हुआ है, सिर में, माथे पे चोट है बाकायदा। अच्छा, आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? हमारे बच्चों ने बताया, हमारे बच्चे खुद ही साथ में थे। अच्छा, जो साथ में पेपर देने वो भी जा रहे थे? तो बहुत गलत हुआ है हमारे बच्चे के साथ। जो ई रिक्शा आप उसे जानते हैं? जी। कौन है वो? गांव का ही बंदा है। क्या नाम है उनका? घनश्याम अहरवार। अच्छा सर, आज नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुबह एक बच्ची स्कूल जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, घायल अवस्था में अस्पताल आई था। क्या स्थिति थी सर और अभी क्या स्थिति है? देखिए, सुबह करीब 8:20 के लगभग एक स्कूली छात्रा को घायल अवस्था में लाया गया, जिसको तत्काल ही डॉक्टर प्रिंसी साहू और मेरे द्वारा और डॉक्टर आयुष जैन के द्वारा ओटी में ले जाया गया। जैसे देखा तो उसके सिर में गंभीर चोट थी, हेड इंजरी थी और हम लोगों की काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन उसको उसमें मृत अवस्था में ही लाया गया था। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। क्या नाम था सर? उस लड़की का नाम दीपा अहरवार था और पिता का नाम सोनू अहरवार और ग्राम, जैसे जनता ने बताया उस दौरान, ग्राम सहानिया के रहने वाले। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा। यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्ट्रिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है
और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी लग? नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर